आज सिन्हा लाइब्रेरी रोड में अदिति कम्युनिटी सेंटर में पहुंचे पप्पू यादव। उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और बताया कि उन्हें बेल नहीं मिली है, बल्कि विद्वान न्यायाधीश ने बोला कि उनके ऊपर कोई आरोप ही सिद्ध नहीं होता है तो उन्हें बेल किस बात की मिलेगी। उनका कहना है कि राजनीतिक पार्टी के षड्यंत्र के शिकार हुए 5 माह तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। डीएमसीएच में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन्हें। उन्होंने कहा कि छाती भर पानी में वो रहते थे। हाईकोर्ट आइए सुनते हैं पप्पू यादव जी को उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा। बचाने के लिए लड़ रहा हूँ, संविधान की रक्षा के लिए जो पार्टी लड़ रहा हो उसी को ये लात मारती रहती है। इससे समझ लीजिए इनकी पूरी मिली भगत कंप्लीट रूप से है। मैं सिर्फ एक आग्रह के साथ खत्म करूंगा कि मैं कांग्रेस से चाहता हूं वो एक सशक्त बिहार निर्माण की भूमिका निभाए। जहां भी वो भूमिका निभाएगी, चाहे वो दोनों विधानसभा मजबूत कैंडिडेट को दे, जन अधिकार पार्टी उसको सपोर्ट करे। बहुत क्लियर मैं सेवा करता रहूंगा। कांग्रेस से मेरी बिल्कुल आग्रह है कि दोबारा आप फिर इन बहरूपियों के फेर में नहीं पड़िएगा। भारत जिस तरह आपको देखना चाहती है और राहुल गांधी जो नए भूमिका में कांग्रेस को नए निर्माण की ओर बढ़ाना चाहते हैं, वो तय राहुल गांधी को करना है कि कौन से ऊर्जावान व्यक्ति भारत के कौन कौन होंगे जिसको नए कांग्रेस के भूमिका में आगे बढ़ाएंगे। बिहार में जन अधिकार पार्टी यदि कांग्रेस कंप्लीट रूप से ऐसी पार्टी को छोड़ती है, मुंह में राम बगल में छुरी, ना तो कमो थोरम थोड़ी, चित भी मेरी पट भी मेरी, हमरा ब्याह में तू नटवा तोरा ब्याह में हम नटवा। बिहार से सत्ता पक्ष विपक्ष गायब और चुनाव आती है तो जाति मजहब और अपराधियों के नाम पर अपराधी को टिकट दे रहे दोनों जगह, माफिया को। इसलिए कांग्रेस सशक्त उम्मीदवार को दे। कांग्रेस बिहार के हर जाति धर्म, बिहार की जो स्थिति है उसके सवाल पर आगे बढ़े। हम कंप्लीट रूप से कांग्रेस के साथ सपोर्ट करेगी उनके दोनों विधानसभा। भैया देखिए मैं 1 मिनट, मैं आपसे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारे भाई, आप हमारे बहुत शुभचिंतक हैं और सब लोग हैं। कल यदि पप्पू यादव इतने बड़े हालात में भारत में नंबर 2 पे ट्रेन कर रहे थे 4 घंटा, तो वो देन आप सबकी। देखिए एक बात बताए, कांग्रेस राजा है, मैं रंक हूँ। क्या बात? तय राजा को करना होता है, रंग को नहीं। क्या बात? नहीं, मेरी बात तो सुनिए, हमसे पूछना ही नहीं गया, जानते ही नहीं। तय राजा को करना होता है, रंग को नहीं। सवाल अभी विधानसभा नहीं अभी नहीं कोई तारापुर नहीं। तारापुर में कांग्रेस मजबूत कैंडिडेट दे, जन अधिकार पार्टी हम कंप्लीट कैंप करेंगे। अभी हम आए हैं कोर कमेटी की, सुनिए सर, से बात कर सर मैं धन्यवाद दूंगा उनको, मैं स्वागत करूंगा, वो सम्मानित भाई है मेरे जी। सर मैं एक बात बता दूं, राहुल गांधी जी से हमारी वार्ता यदि हुई, कभी कांग्रेस यदि हमें राहुल गांधी जी से वार्ता करने के लिए बुलाया है और बिहार के निर्माण में जो हालात हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस तरीके से नफरत या बिहार को आसाम और उत्तर प्रदेश बनाकर बांटना चाहती है, यदि कांग्रेस अपनी भूमिका में आते हैं और राहुल गांधी जी से हमारी वार्ता होगी और फिर हमारे साथ हमारी पार्टी
बनाएगी मैं सपोर्ट करूंगा। कांग्रेस जिसको कैंडिडेट भैया मैं अपनी पार्टी का क्या सपोर्ट करेंगे? ठीक है, तो कांग्रेस यदि हमारी पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो हम लड़ेंगे। हमारी पार्टी को सपोर्ट करें ना, हम वहां देंगे कैंडिडेट लड़ेंगे। राहुल जी को करना है सर वो पार्टी हमारे पार्टी के फैसले पर छोड़िए ना। आप नहीं लड़िएगा। कल बैठक है, आज संसदीय दल, कल कोर कमेटी, फिर मैं तय करूंगा और राहुल जी से जाके मिलूं। हो गया सर अभी भैया अभी बेफिक्र रहे आप, जो बोलते हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बिहार के निर्माण में मैं खाद बनने को तैयार हूं। मैंने कहा था कि मरने के लिए मैं तैयार हूं, संघर्ष करूंगा। अभी मेरा सिर्फ इतना ही है, कांग्रेस की भूमिका मैं देखना चाहता हूं, आगे बढ़े, मैं कांग्रेस के साथ रहूं। जब एक तरफ पूरी सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष गायब थी, सब लोग अपने अपने घरों में थे, बिहार के हर अस्पतालों में चारों तरफ चित्कार था, लाशें थी, आंसू थे, मौत का सन्नाटा था, सबकी उम्मीदें खत्म हो गई थी, दवाई के लिए परेशान थे, एम्बुलेंस के लिए परेशान थे। एम्बुलेंस कभी बालू में, कभी दारू में, कभी औरत की ढुलाई में गायब थी। पूरा का पूरा जो नर्सिंग होम है, जो फर्जी नर्सिंग होम है, वो लाखों करोड़ों रुपया लाश को खत्म करके मारने की तैयारी कर रहे हैं। लगभग हर फर्जी नर्सिंग होम में मौत का सन्नाटा। और अब हम नहीं कह रहे हैं, नीति आयोग कहता है कि भारत का सबसे फिसड्डी स्वास्थ्य विभाग और बिहार है। एक भी सरकारी अस्पतालों में कोरोना में लोग बचे नहीं, लगभग लोगों को मार दी गई। ऑक्सीजन नहीं था कहीं, कंप्लीट कोलैप्स कर गया था। ड्रग्स माफिया तबाह कर दिया था। कोई एक व्यक्ति नहीं था जिसके घर पर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर ना पहुंचाया। कोई व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने दवाई की उम्मीद की, उन्हें मदद ना मिली हो। कोई व्यक्ति नहीं था जिन्हें वेंटिलेटर की व्यवस्था ना की गई हो। लगभग वेंटिलेटर की व्यवस्था हमने की, आईपैक की व्यवस्था हमने की। उसके बाद अचानक 11 तारीख को 4 मंत्री, एक स्वास्थ्य विभाग का, 3 अन्य मंत्री जिनका नाम लेना जरूरी नहीं है, एक एमपी, लगातार सरकार पर, और 2 पदाधिकारी, 6 आदमी 1 महीने से लगा हुआ था कि पप्पू यादव सरकार की आलोचना कर रहे हैं, सरकार को नंगा किया जा रहा है। जबकि मैं सरकार को नंगा नहीं कर रहा था, सरकार को उनकी कमजोरी और उनकी कमियों को मैं दिखा रहा था कि आप बिहार की जनता को बचाएं। बहुत क्लियर थे। हम लगातार स्वास्थ्य मंत्री से बात करते थे, मेरे पास उसके ब्लूप्रिंट है। जब भी कोई घटना घटी, कौन कौन मंत्री हैं जिनके यहाँ नर्सिंग होम है, उनको मैं हाईकोर्ट देने जा रहा हूँ। लगभग मिनिस्टर हैं जिनके नर्सिंग होम में पैसे लगे हुए, जिनका स्वास्थ्य मंत्री, कई नर्सिंग होम है जिसका स्वास्थ्य मंत्री उद्घाटन किया है, और वहां पर करोड़ों करोड़ रुपया की उगाही हुई कोरोना के नाम पर। हम नीतीश कुमार जी को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन चुटपुटों से बचना चाहिए। और कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको बिहार की जनता से मतलब नहीं है, पैसे भरने से मतलब है। उनकी चिंता जो ड्रग्स माफिया, एम्बुलेंस माफिया से पैसा लिए हुए थे नर्सिंग होम से, उन लोगों ने साजिश करके 30 साल पहले भी एक बार हम पर साजिश हुई थी। और पुनः जब हमने सेवा और संघर्ष, जब पूरी की पूरी पार्टी विपक्ष गायब थी, तब हम लोग सड़कों पर थे। और 2 महीने के बाद 11 तारीख को जबरदस्ती जो फर्जी केस था, जिसमें हमको बेल नहीं मिली है। एक कोई पार्टी है
जो खुद आईबी और ईडी सीडी से डरती है, जो सीबीआई से डरती है, जिसका समझौता आंतरिक रूप से कंप्लीट बीजेपी के साथ है, वो बीजेपी का नाम नहीं लेती है, वह बीजेपी पार्टी के नेताओं का नाम नहीं लेती है। उसका मकसद सिर्फ सत्ता पाना है, चाहे कोई भी विचारधारा खत्म करके। क्या हुआ, ईडी के इतने केस उस वक्त प्रत्येक दिन अस्पताल कोर्ट जा रहे थे लोग, आज 1 सालों से ईडी का केस कंप्लीट साइड ट्रैक हो गया और उन सिर्फ नीतीश कुमार सवाल होता है, बीजेपी सवाल उसके लिए नहीं होता। भारत बंद में गए,